बनाया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिसने भी बनाया हो। लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये पता नहीं किस समय गिर जाए। आप इधर से अगर देखेंगे, ये पिलर जो है, पिलर बिल्कुल एक तरीके से डैमेज हो चुका है। और मुझे यहाँ पर जो है ये वीडियो शूट करते समय भी डर लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पिलर है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और इसकी स्थिति आप देखिएगा, अंदर से अगर आप देखेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो ये प्रतीक्षालय है, किसी समय कोई भी हादसा हो सकता है। और इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक पेड़ है, और इसी की वजह से ये जो प्रतीक्षालय है इसी की वजह से रुका हुआ है। आप देखेंगे ये पिलर बिल्कुल इस तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। अगर ये पेड़ काट दिया जाए तो ये गारंटी से गिर जाएगा। और यहाँ पर पीछे लोग हैं, यहाँ पर एक बहन जी है, यहाँ पर इनकी दुकान भी लगी हुई है। अगर आप पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ नजर आएगा। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसी समय कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों की दुकानें, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं। और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जो यात्री हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आराम से बैठ सकें। लेकिन आज यात्रियों को भी डर लग रहा है कि इसमें अंदर बैठे कि साइड में बैठे या इससे दूर बैठे। अच्छा, यहाँ का कौन रहने वाला है? क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, जिस तरीके से इसकी स्थिति है, कब से ऐसी स्थिति पैदा है? हो गया 10 साल। 10 साल हो गए, और किसी समय कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, और क्या? आप लोगों ने किसी शिकायत की? नहीं नहीं, हम शिकायत नहीं करते। नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की होगी। नहीं, हम का इसको गिराएंगे कि इसको बनवाएंगे? नहीं, विधायकों वाला है ये सब मैटर। ये कौन सी विधानसभा है? अमृतपुर। अमृतपुर विधानसभा। यहाँ के विधायक जी कौन है? भाई ये सुशील कुशवाहा शायद। अच्छा, सुशील साक्य जी यहाँ पर विधायक हैं। सुशील साक्य जी विधायक हैं यहाँ पर। अच्छा, सुशील साक्य जी इधर से आते हैं? आते हैं, निकलते हैं, सभा भी करते हैं, वोट भी मांगने आते हैं। लेकिन उनके पास समय नहीं है कि अपनी एसी वाली गाड़ी से निकलें और इसकी तरफ देखें। अरे इसको छोड़ दो, इन्नल देख लो। हाँ, यहाँ पर एक साथियों, यहाँ पर एक हैंड पंप है। आप इस हैंड पंप की अगर स्थिति देखेंगे, ये जमापुर का मैन चौराया है। इसमें जो है जमापुर चौराहे पर जो हैंड पंप लगाए गए थे पिछली सरकार में, जिस विधायक ने लगाए हों या सांसद ने लगाए हों या किसी बजट से ये हैंड पंप लगे हों, लेकिन इस सरकार में इस हैंड पंप की आप स्थिति देखिए। पहले या विकास ढूंढने का प्रयास हम भी करते हैं और पूरे फरुखाबाद में घूमते हैं, लेकिन हमें आज तक विकास नहीं मिला। मैडम, आपको कहीं विकास दिखाई पड़ा गया? हमें मालूम है ना, नहीं मालूम है विकास। और हम तो ढूंढने का प्रयास करते हैं कहीं विकास मिल जाए, जो हम विकास दिखा सकें कि इस तरीके से हमारे फरुखाबाद में विकास हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो कोठरी जो बनवाई गई थी यात्रियों के लिए बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और किसी समय यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, टूट चुकी है। इसको मैं तो सभी लोगों से एक ही बात कहूँगा, जो भी जिम्मेदार लोग हैं हमारे फरुखाबाद के, कि इसको आप हटवा दीजिए। क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ से थोड़ी दूर पर निबिया चौराहा पड़ता है, इसी तरीके से कोठरी वहाँ पर भी बनी थी और वो गिर गई थी। एक और उधर बनो, विजय सिंह ने बनवाया तो विधायक भी नहीं थे, उधर पर बनो, बहुत सालों डेढ़ में जाइए। तो जे मतलब त्रिलोकी नाथ है कोई विधायक, उन्होंने बनवाया था। अच्छा अच्छा, इन्होंने सुधीर लाख ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा अच्छा। और देखने तक नहीं आते हैं। विधायक जी को आपने कब देखा था? हमने वोटों में देखा था, इलेक्शन में आए थे? इलेक्शन में इसके बाद नहीं है? ऐसे आए थे। अच्छा, क्या क्या वायदा किए थे? वायदे आए थे वैसे करते हैं, मतलब क्या वायदा किया? ये हमें नहीं मालूम। मतलब कुछ भी कहा होगा कि हमें आप वोट दीजिए? वोट दीजिए, वो बंदा बनवा दें, गंगा सैलाब नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, तो सैलाब हर समय बांध ले, हर साल बांध लेते हैं वो। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए नेताओं के पास पैसा है और टाइम है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर एक होर्डिंग लगी हुई है, यहाँ पर लिखा है माननीय जितिन प्रसाद, कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री कानपुर मंडल। और यहाँ पर फरुखाबाद के जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनने भी अपनी फोटो यहाँ पर लगा रखी है। प्रचार प्रसार के लिए पैसा है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे। जो जिम्मेदार लोग हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। 24 में चुनाव है, क्या बीजेपी को वोट देना पसंद करोगे? अब क्या होता है? हाँ, वोट बीजेपी के दें, बीजेपी वोट मिलेगा? वोट चाहे कुछ हो जाए, वोट बीजेपी को, वोट दूर नहीं मिले चाहे कुछ हो जाए। मतलब ऐसा क्यों? ऐसे भाई तो बढ़िया है, मुसलमान तब बस बात खत्म।
हाँ मुसलमान के लिए खराब किस चीज़ से आप खुश हो? भैया मुसलमान कुछ चुनाई कर बच जाएगी मेरे वोट दिए मतलब मुसलमान जो है ज़्यादा परेशान करते हैं। कहूँ रह करते हैं अब नहीं बनाए भी कहते हैं उन्हें खूब मारो पीटो कुछ भी करो। मतलब पहले पहले परेशान करते हाँ पहले करते थे। मतलब आपको कब परेशान हाँ, अरे हमें थोड़ा कर नहीं परेशान। हाँ आतंकवादी हो जाए लोग पता हुए तुम्हें जानकारी नहीं शायद। हाँ जितनी जानकारी है उतनी मालूम है। हाँ हाँ तो ये समझो इन लोगों को खत्म करना है कहता है इनको नस्तो नाबूद करना है मतलब मुसलमान को इस देश से भगाना है। भगाना है। हाँ लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं और प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो हिंदू हैं। अगर वो चाहे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। हाँ हाँ तो करवा देंगे टेंशन ना लो जल्दी करवा देंगे बम डलवाएंगे सभी मरवा एक साथ एक तरफ से मुसलमान खत्म, मुसलमान खत्म करवा दें। उसके बाद आप आतंकवादी घोषित हो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे हाँ खत्म करवे नहीं खा ले बहुत बीमारी फैला है बीमारी एड्स फैला है दो पूरे देश हम। अच्छा मतलब मुसलमान भागने चाहिए। हाँ पूरे कतई देश खा ली पाकिस्तान जाओ उनको बंटवारा हो चुका तो 1947 तो अपने देश में जाओ। लेकिन बीजेपी ने भी कुछ मुसलमानों को टिकट दी थी चुनाव लड़ने के लिए। उनको दिमागी हालात उस समय खराब है तब ठीक हो गए हैं हालात निकाल दें अब दिमाग उनको सही हुआ इस समय अब निकलवाई दे जाएंगे। मतलब अखिलेश यादव जी को गंदे नाम ना है बीमारी नहीं हमारे जो नाम ले अखिलेश यादव ना अखिलेश टोटी चोर बोलते हैं हिंदी में। अच्छा टोटी चोर अखिलेश को नाम ना ले उधर। अखिलेश यादव जी ने काफी जो है योजनाएं निकाली जैसे 100 नंबर है एम्बुलेंस है। कुछ नहीं जो सब हमारे बीजेपी वालों को पहले लिखो रखो तो ये कॉपी कर दो। अच्छा अच्छा हाँ अखिलेश यादव मुसलमानों के सपोर्टर हैं। अच्छा हाँ हाँ मतलब अब मुसलमान जो है देश खत्म हो चाहिए। मतलब देश से मुसलमान भाग जाए। हाँ भाग जाए भाग जाए। भाजपा ने कौन झंडा खड़ा है जबरा बताओ भैया आप बताओ। भैया कुछ कहें? मुसलमान क्यों भाग जाए भैया बोलो हम ना भाग जाए। मतलब मुसलमान क्यों भाग जाए ये पूछ- बीमारी है जा एड्स है जो देश के बच्चे भी है एड्स। कोई आतंकवादी हो तो हिंदू का नहीं कहते मुसलमान क्यों नहीं कहते बताओ। जो आतंकवादी हो तो मुसलमान क्यों होते हिंदू क्यों नहीं होते। जहाँ विस्फोट हो नाम मुसलमान जहाँ विस्फोट हो नाम मुसलमान हमारा क्यों ना हो। लेकिन कुछ दिन पहले जो साध्वी प्रज्ञा हैं सांसद हैं उनके ऊपर भी बम ब्लास्ट का आरोप लगा था। आरोप तो उनको बीजेपी ने टिकट दी उसके बाद चुनाव लड़ाया। कोई दिक्कत नहीं अब हटवाना है बस आगे से। मतलब मुसलमान नहीं रहे। नहीं मुसलमान नहीं रहेंगे। अच्छी आपकी क्या कह रहे हैं? नहीं वो हम नहीं बोलते हैं। हाँ लेकिन कुछ कहना चाहते भाई देखो अपने उत्तर प्रदेश में हर कोई रह सकता है। हैं? बात सही है। हाँ हर कोई रह सकता है या मुसलमान हो या कोई भी हो। हाँ 14% हिंदू थे अब 2% बच्चे इधर 2% थे 25% कैसे हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे। अरे बहुत बेकार आदमी। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूँ। भैया कोई मतलब नहीं कोई हमने देखो नहीं जो कौन लोग हो तो हम नहीं जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। भैया जो बीमारी है कुछ नहीं जो सब मोह माया में फंसाओ जा रहे है। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम कुछ नहीं थे। भैया वो कुछ नहीं बस सब नाटक चल रहा है। भैया एपीजे अब्दुल कलाम कुछ नहीं थे क्या? अब भाई हम क्या बोले उनके आगे। दादा एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे गांव में किसी को एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी है? इधर कोई नहीं जानते। भैया बोल रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो बेकार थे। हमारे गांव में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहते जी कहूँ रात है कहूँ रात हमारे नहीं रहते। उनको जो है किस नाम से जानते हैं आप लोग मालूम है? मिसाइल मैन के नाम से। भैया कुछ नहीं सब बीमारी है सबसे बढ़िया हर को मोदी और सब योगी सबसे बढ़िया आदमी। बीजेपी कार्य जो है कुछ में वे सब बढ़िया और बाकी तो बेकार। राशन बंद कर दिया गया फ्री वाला बिल्कुल। कोई बात नहीं जरूरत नहीं कोई दिक्कत थोड़ो राशन पैसा नहीं मिलते तो। जब हम लोगों को कोई समस्या होगी कुछ तो क्या अखिलेश यादव जी मदद करने के लिए आएंगे कि योगी महाराज मदद करने के लिए आएंगे कि मोदी जी मदद करने के लिए? हमें एक बात बताइए हमारा यहाँ का क्षेत्रीय नेता है भाई हम लोगों की मदद करेगा ना। और यही कहना चाह रहे हमें यानी कि हमारे सरकार का कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा मेरे भाई। नहीं फिर भी आप कह रहे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे ऐसा क्यों? है वो हमारा है। नहीं वोट बहुमूल्य है। गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है और वोट किसी को भी दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको वोट वोट 5,000 रुपये में बिक जाता है। बिक जाते हैं। विकास लोग है कि पैसा लोग है आप ही बताइए आप विकास करवाएंगे कि पैसा लेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि कितने में बिके पूछो। बुलाएंगे तो बड़ा अधिकारी यहाँ आएगा अभी नहीं जैसे वैसे डीएम में आएगा यहाँ अभी। अरे वो वैसे नहीं जैसे बात यह है कि ठीक है अगर कोई भी आता है ना अगर आप चाहिए तो आएगा और जो हैं यहाँ के वो तो अपना कुछ करें। अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं माननीय सुशील जाकी जी अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है क्या वो फोन अटेंड करते हैं?
नहीं मैंने तो अभी तक नहीं किया। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। इस अमृतपुर विधानसभा के जो विधायक जी हैं माननीय सुशील साक्य जी, अगर कोई समस्या हो जाए आप लोग फोन वगैरह करते हो क्या? वो फोन रिसीव करते हैं आप लोग? भैया वे बिल्कुल देखने नहीं आउतेंगे, बस मर जाए चाहे बोल जाए मेरे मुंह से, सीधी बात। फिर भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। कब हम जीवन बनाई थी बीजेपी, कभी भी नहीं, कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बात यह है साथियों, जो बात थी यहाँ जमापुर चौराहे पर मेन जो मुद्दा था, मैंने जो है यहाँ पर जिसलिए ये न्यूज शूट कर रहा हूँ, ये जो कोठरी बनी हुई है इसकी वजह से मैं आज इस जमापुर चौराहे पर रुका था ताकि इस कोठरी की हकीकत दिखा सकूं कि जमापुर चौराहे पर एक कोठरी बनी है, वो किसी समय गिर सकती है और यहाँ पर किसी समय हादसा हो सकता है। इससे पहले यहाँ पर हादसा हो, यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस कोठरी को यहाँ से हटवा दें, बनवाएं या ना बनवाएं दूसरी, लेकिन इस कोठरी को यहाँ से हटवा दें ताकि यहाँ पर कोई हादसा हो ना सके। क्योंकि काफ़ी ऐसी न्यूज़ें आती हैं कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद घटना घट जाती है। और जो हैंड पाइप ये ख़राब पड़ा हुआ है इसको सही करवा दें। बहन जी क्या नाम है आपका? ये हैंड पंप खराब कब से पड़ा हुआ है? बहुत दिन से बहुत दिन से। आप जो है पानी वगैरह कहाँ से भरने के लिए जाते हैं? मैं वापस से यहाँ से कितनी दूर है? ये परचूनी की दुकान है। जब परचूनी की दुकान है वहाँ पर ये हैंड पाइप सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही हो जाए। सही हो जाए। तो यहाँ पर जो विधायक जी हैं, क्या आपको उम्मीद है कि अगर उनके पास बात पहुँच जाए तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? जब पता ही ना है, उम्मीद है क्या? हमें मालूम ही ना है। वोट किसको दिया? हाँ? वोट किसको दिया? मोदी का ही है। मोदी को वोट दिया था। और हैंड पंप खराब पड़ा हुआ है, ये अगर हैंड पंप ना सही हो, आपकी समस्या का समाधान ना हो, क्या 24 में जो चुनाव होने जा रहा है क्या आप उनको वोट दोगे? नहीं, वोट आपका है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको वोट दीजिए, वोट आपका है और गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है। तो क्या आप बीजेपी को वोट देना पसंद करोगे 24? हाँ? जरूर, कुछ भी हो जाए हाँ? बीजेपी को। ठीक है। मतलब बीजेपी को या मोदी को या योगी, हाँ। किसको दोगे? बीजेपी को या योगी को या मोदी को? या कमल के फूल? कमल के फूलों पर। मतलब कमल के फूल पर कोई भी खड़ा हो जाए, अगर ये बच्चा खड़ा हो जाए कमल के फूल का निशान लेगा तो इसको वोट दो? वोट मिले, हाँ वोट मिलेगा। कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो आपको भी मिलेगा बीजेपी के नाम। लेकिन ये है बीजेपी के नाम वोट हम गिरा देते हैं। आप बोल रहे हैं ना आधार कार्ड, भाई आधार कार्ड ठीक है, बच्चे तो मान लो साल में पैदा होते हैं और जो पहले के हैं उनका 5 साल में तो वो तो होना चाहिए ना, उनका आधार कार्ड बनना चाहिए। हाँ, तो यही बात है भैया, एक प्रतिक्षालय और है क्योंकि वो अच्छा करते हैं, सही बात है। अब ठीक है ये गिरा हुआ है, ये भी बनवाएंगे, लेकिन उसका जब उनके पास उसकी बीजेपी के 5 काम बताइए फर्रुखाबाद में। 5 कार मुसलमान की नहीं, मुसलमान को छोड़कर, हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर को छोड़कर 5 काम बताइए फर्रुखाबाद में जो। फ्री राशन दिवाओ, फ्री राशन दो, फिर रिफाइंड फ्री दो, चना फ्री दो, नमक फ्री, 4 ही गए। अब और घर तक छोड़ के आओ तो एक जोरा फ्री दो। आप लोग राशन से खुश हो? हाँ बस राशन की तो बात छोड़ो, राशन तो किसान आदमी पाता है ना, अपना पैदा करता है, खाता है। लेकिन बात यह है कि ठीक है गुंडागर्दी तो नहीं है। बात आपकी सही है, इस बात से मैं भी खुश हूँ कि ब्लास्ट हो भारत में 7 साल से, बताओ कोई बम ब्लास्ट हो। एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी हमारे फर्रुखाबाद में है और काफ़ी यहाँ पर नेता आए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, और लोगों ने हवाई फायर की कि अगले चुनाव में अगर मैं यहाँ पर जो सांसद बनता हूँ या बीजेपी की सरकार आती है या सपा की सरकार आती है तो यहाँ पर एक चिप्स की फैक्ट्री लगेगी, है ना। क्या वादा पूरा हुआ? हाँ बन रही हो, क्या पता है अंडरग्राउंड बन रही हो तो जरूरी। आप, हमें ऐसा लगता है कि आप कहीं अंडरग्राउंड में रहते हो। नहीं कुछ नहीं बन रही है फैक्ट्री। कहाँ बन रही है भैया? हल्दीराम घर बनी है, हल्दीराम पैक करके भेज रहे हैं। इसलिए लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ पर माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, क्रिश्चियन ग्राउंड में उनका मंच लगा था, मैं गया था और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो इस फर्रुखाबाद को एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री दी जाएगी। तो भाई बनेगी, लेकिन एकदम तो कहीं नहीं बनती है। कोई सरकार अगर अभी 5 साल उससे भी पहले जो थी सरकार, उसने बनवा दी, नहीं बनवाई थी। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वायदे लोग, ठीक है होता है ना, पूरे होते हैं, बाद में होते हैं ना, एकदम तो कोई नहीं करवा सकता है भाई। उसका भी मेजरमेंट लेना पड़ता है ना कि ठीक है कितना खर्चा आएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो हर चीज देख कर चलते हैं ना। चंदा होगा, चंदा हुई के हो सब कमा। किस चीज का चंदा होगा? रोड वोड बनी जाएगा, चंदा हुई गरीब को।